जय श्री कृष्णा। आज परशुराम जयंती पर आइए सुनते हैं भगवान परशुराम की यह कथा। परशुराम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम, इन दो शब्दों को मिलाने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ निकलता है। जैसे राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, उसी प्रकार परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं। इसलिए परशुराम को भी विष्णु जी तथा राम जी के समान शक्तिशाली माना जाता है। परशुराम के अनेक नाम हैं। इन्हें रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, ऋषि भृगु के वंशज, जमदग्नि के पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम ऋषि जमदग्नि तथा रेणुका के पांचवें पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि सप्त ऋषि में से एक ऋषि थे। भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में परशुराम पृथ्वी पर अवतरित हुए। परशुराम वीरता के साक्षात उदाहरण थे। हिंदू धर्म में परशुराम के बारे में यह मान्यता है कि वे त्रेता युग एवं द्वापर युग से अमर हैं। परशुराम की त्रेता युग दौरान रामायण में तथा द्वापर युग के दौरान महाभारत में अहम भूमिका है। रामायण में सीता के स्वयंवर में भगवान राम द्वारा शिव जी का पिनाक धनुष तोड़ने पर परशुराम सबसे अधिक क्रोधित हुए। परशुराम के जन्म एवं जन्म स्थान के पीछे कई मान्यताएं एवं अनसुलझे सवाल हैं। सभी की अलग अलग राय एवं अलग अलग विश्वास है। एक और मान्यता के अनुसार मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास स्थित महू से कुछ ही दूरी पर स्थित जाना पांव की पहाड़ी पर भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। यहाँ पर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। कहते हैं कि प्राचीन काल में इंदौर के पास ही मुंडी गांव में स्थित रेणुका पर्वत पर माता रेणुका रहती थी। एक और मान्यता के अनुसार रेणुका तीर्थ पर परशुराम के जन्म के पूर्व जमदग्नि एवं उनकी पत्नी रेणुका ने शिव जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने वरदान दिया और स्वयं विष्णु ने रेणुका के गर्भ से जमदग्नि के पांचवें पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लिया। उन्होंने अपने इस पुत्र का नाम रामभद्र रखा। परशुराम के अगले जन्म के पीछे बहुत सी दिलचस्प मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि वे भगवान विष्णु के 10वें अवतार में कल्कि के रूप में फिर एक बार पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हिंदुओं के अनुसार यह भगवान विष्णु का धरती पर अंतिम अवतार होगा। इसी के कारण इनके साथ कलयुग के समाप्ति होगी। परशुराम सप्तऋषि जमदग्नि और रेणुका के सबसे छोटे पुत्र थे। ऋषि जमदग्नि के पिता का नाम ऋषि ऋचिका तथा ऋषि ऋचिका प्रख्यात संत भृगु के पुत्र थे। ऋषि भृगु के पिता का नाम च्यावड़ा था। ऋचिका ऋषि धनुर्वेद तथा युद्ध कला में अत्यंत निपुण थे। अपने पूर्वजों की तरह ऋषि जमदग्नि भी युद्ध में कुशल योद्धा थे।
जमदग्नि के पांचों पुत्रों वासु, विश्वा, वासु, बृहद्युम्न, वृत्रवन तथा परशुराम के परशुराम ही सबसे कुशल एवं निपुण योद्धा एवं सभी प्रकार के युद्ध कला में दक्ष थे। परशुराम भारद्वाज एवं कश्यप गोत्र के कुल गुरु भी माने जाते हैं। परशुराम का मुख्य अस्त्र कुल्हाड़ी माना जाता है। इसे फारसा परशु भी कहा जाता है। परशुराम ब्राह्मण कुल में जन्मे तो थे, परंतु उनमें युद्ध आदि में अधिक रुचि थी। इसीलिए उनके पूर्वज च्यावड़ा भृगु ने उन्हें भगवान शिव की तपस्या करने की आज्ञा दी। अपने पूर्वजों की आज्ञा से परशुराम ने शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने हाथ जोड़कर शिव जी की वंदना करते हुए शिव जी से दिव्य अस्त्र तथा युद्ध में निपुण होने की कला का वर मांगा। शिव जी ने परशुराम को युद्ध कला में निपुणता के लिए उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तब परशुराम ने उड़ीसा के महेंद्रगिरी के महेंद्र पर्वत पर शिव जी की कठिन एवं घोर तपस्या देखी। उनकी इस तपस्या से एक बार फिर शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को वरदान देते हुए कहा कि परशुराम का जन्म धरती के राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है। इसीलिए भगवान शिव जी ने परशुराम को देवताओं के सभी शत्रु, दैत्य, राक्षस तथा दानवों के मारने में सक्षमता का वरदान दिया। परशुराम शिव जी के उपासक थे। उन्होंने सबसे कठिन युद्ध कला कलारियापट्ट की शिक्षा शिव जी से ही प्राप्त की थी। शिव जी की कृपा से उन्हें कई देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। विजया उनका धनुष कमान था जो उन्हें शिव जी से प्रदान किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।